अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने। हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हितैषी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। अब यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया जा रहा है
भक्तों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी है जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपनी अपनी कह रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं, तो वो लोक वेद अब पता चल जाएगा। जो सदग्रंथों से मेल खाता है वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है। अब आपके समक्ष ये रूबरू करते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये देखिएगा श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर, और ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 123 पर भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु जी कहो तो श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तो आपसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं और तुम्हारे ही रूप हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात शक्ति पुराण ने, दुर्गा पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस थोड़े से पवित्र उल्लेख ने। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कंसेप्ट सिद्ध कर दिया कि ये दुर्गा इनकी माता है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि दुर्गा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्मदाता